क्या नाम है आपका? विष्णु जैन। सर क्या मामला हुआ है आज? कोई मारपीट हुई है, क्या है पूरा? एक्चुअल में क्या था कि हम कई दिन से हमने एप्लीकेशन दी थी नगर निगम में जी अवैध रूप से अतिक्रमण हटाने के लिए। जी तो उस पर जांच होने के बाद 1 महीने बाद आज वो मैम आई थी, रौली मैम है अपर नगर आयुक्त, जी वो आई और टीम लेके जेसीबी वगैरह लेके आई ट्रैक्टर तो हटाने के लिए अतिक्रमण। जी तो करे उर्मिला रायकवार है, भागीरथ रायकवार की पत्नी, वो लोग अवैध रूप से हमारे यहाँ कब्जा किए हुए थे बहुत दिनों से और हम निवेदन कर रहे थे हटा लो भैया, हमें बनाना है क्योंकि हमारा बेटा बड़ा हो गया है, हम किराए के मकान में रहते हैं अपने, तो हमें खाली करना है। तो हमने कहा भैया बना लो, हमारा नक्शा भी पास हो गया था, हमने कहा निर्माण कराना है, बेटा बड़ा हो चुका है, तो लेकिन अब हटा ही नहीं रहे, वहाँ से हट नहीं रहे थे। तो हमने वही लिखित एप्लीकेशन दी नगर निगम में, तो आई मैम हटाने के लिए, लेकिन वो लेट गई औरतें और उनकी लड़कियाँ और लोग आ गए, महिलाएं वगैरह, और बदतमीजी करने लगी। तो नगर निगम की टीम वो वापस जाने लगी। तो हमने कहा आप महिला पुलिस बुलाइए, उसको हटाना है। तो ऐसा कौन कि उन के पास कोई ना कागज़ है ना कुछ है, हमारे पास रजिस्ट्री है, नगर निगम की रसीद है, जल निगम की रसीद है, नक्शा पास है जेडीए से, अभी 2.5 लाख रुपए फीस जमा करी, रजिस्ट्री होने के बावजूद हम अपनी ज़मीन पर अपना निर्माण नहीं कर पा रहे। तो ऐसी प्रशासन से क्या फ़ायदा, कोई काम नहीं हो पा रहा है। वो कहने लगे हमारे पास महिला पुलिस अभी आएगी, हम देखेंगे हटाएंगे बाद में, अब अभी आ नहीं पा रही पुलिस, और ये बदतमीजी कर रही हैं, आप अपने स्तर से हटवा लो। हम अपने स्तर से काहे को हटवा लें, फिर आप कहोगी कि आप कानून को हाथ में ले रहे हैं। जी तो ये सब चीज़ें हैं। तो उनका कहना था कि इस जमीन को अपने स्तर से खाली करवाइए, हम नहीं करवा पाएंगे। हाँ, वो कहने लगे कि भाई वो तो बदतमीज टाइप की महिला हैं, हम लोग कैसे लड़ेंगे उनसे, आपने उन्हें रखा था, हमने नहीं रखा भाई। उसे एक आदमी, उसका पति था, वो रहता था, उसने लॉकडाउन के दौरान अपनी पत्नी को बुला लिया और वो उन्हें अवैध रूप से आगे टपरा भी डाल लिया, पूरा कब्जा कर लिया आगे। तो ये जो व्यक्ति हैं रेखवार वाले भैया, हाँ, तो इन लोगों ने कैसे ये आपके यहाँ पे आए? अरे वो हमारे यहाँ काम करता था भागीरथ रायकवार जी तो उसको हमने अनुमति दे दी थी, एक कमरा था हमारा चौकीदार का, उसमें रहते रहो। तो वो अकेला रहता था। लॉकडाउन में हमारी माताजी की तबीयत खराब हो गई, हम उसमें व्यस्त हो गए, घर से बाहर निकले नहीं थे, लॉकडाउन में कोई निकल नहीं रहा था, हमारी माताजी का देहांत हो गया था उस समय। तो 3-4 महीने पहले बीमार रही हो, तो उसमें हम व्यस्त रहे, 6 महीने तक हम गए नहीं वहाँ। उसने मौके का फ़ायदा उठा के पूरे पे कब्जा कर लिया, टपरा डाल लिया। और फिर हम जब गए 6-7 महीने 8 महीने बाद, तो हमने कही भैया जे का करा तुमने पूरे में डाल लो, ये तो हमने तो एक कमरा दिया था, छोटा था तुम्हें। अरे भाई था वो तो हमारी पत्नी वगैरह आ गई और बेटी तो अब जरा हमने डाल लिया, आप जब कहोगे तो हटा देंगे, जब आप बनवाओगे, ऐसा कौन। तो वो हमें थोड़ा विश्वास पात्र था, हमने चलो भैया जब हटा लियो, हमने परेशान ना करना, हमने जब हमें बनाने ना मुझसे कुछ लेते ना देते, हमने चलो बने रहो भैया, गरीब के नाते हमने उसे दया करके दे दिया। अब वो हट ही नहीं रहा, हमारा नक्शा भी पास है, सब चीज़ है। अब प्रशासन में, और जबकि आगे वो अवैध रूप से है, वो अतिक्रमण पटरी पे करे, तो नगर निगम की टीम भी आई, वो भी लौट गई और मारपीट वो करने लगी, उसकी महिलाएं गाली बकने लगी कि इधर आओगे तो हम मुझे कर देंगे, वो बलात्कार में तुम्हें फंसवा देंगे, 376 में आजकल उल्टी सीधी बदतमीजी, हाँ फर्जी मुकदमे लगा देंगे। हमने भैया ऐसे कैसे लगा दोगी, तुम्हारा शासन चल जाएगा, ऐसे लगा दोगी, योगी का शासन है, तुम्हारी गुंडागर्दी कौन चलेगी, तुम महिला हो तो इसका मतलब ये है तुम किसी की भी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लोगी। प्रशासन कोई सुन नहीं रहा है, डीएम को दे, सबको लिख के 1.5 साल से परेशान हो रहा है, 2 साल से कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है। जे भी आए नगर निगम की टीम, वो भी वापस चली गई, कोई कार्रवाई नहीं करी, और जरा अपनी फॉर्मेलिटी करके जैसी भी आई और वो सब देखा देखूगे वापस चले गए। ये चल रहा है, क्या कर रहा है। आपने बताया कि आपकी अनुमति से ही वो रह रहा था, वो बार-बार नहीं, वो अनुमति से नहीं, वो तो एक कमरा हमने उसे छोटा सा वो दिया था, बाने पूरे पे आगे फ्रंट में हमारा पूरा टपरा डाल के कब्जा कर लिया। अचानक से इसकी नीयत बदल जाती है। नीयत इसके पीछे राजनीतिक संरक्षण है। उसे हमारे बगल में विधायक जी, उनका संरक्षण रहा, लाइट दी थी, बीच में उनसे भी बहसबाजी हुई थी। अब वो फोन ऑन कर देते हैं सब जगह, तो नेता नगरी का मामला भी, उसमें हमें वो नेता लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, दिखाई में जे फेस में जे हैंगे, और अंदर से नेता नगरी चल रही है। हमें लग रहा है कि नगर निगम के लिए भी यदि फ़ोन आ गया होगा उनका, वो फ़ोन कर रही थी महिला, तो पहले तो वे हटा रहे थे, फिर कहने लगे अरे वो जे है वो चले गए। तो राजनीति उसे संरक्षण प्राप्त है कहीं ना कहीं, वो खाली नहीं हो पा रहा है। हम बहुत परेशान हैं। योगी जी को भी हमने लेटर लिखा था, वहाँ भी गए थे हम लखनऊ, वहाँ पे भी हम दे के आए थे एप्लीकेशन
लेकिन कोई कार्रवाई यहाँ पे आती है वो अपने हिसाब से रिपोर्ट लगवा के, और कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा भैया प्लॉट खाली हो। हम नगर कहते नक्शा भी पास कराया है और कहते उसे प्रधानमंत्री का, उसने हर जगह जब पहले खाली कराने के लिए कई बार हमने लेटर भेजे, पुलिस आई तो वो हमेशा ये कहती थी हमें प्रधानमंत्री का मिल जाएगा तो हम खाली कर देंगे। अब उसे प्रधानमंत्री का भी अलॉट हो चुका है, वहाँ नहीं जा रही है वो, यहाँ खाली नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री का भी ले लिया उसने गरीब आवास योजना में, और हमारा भी प्लॉट खाली नहीं कर रही है। ये दोनों तरफ उसका वो पैसा की डिमांड करती है। एक दो जनों से हमने कहा भैया कि खाली कर दे, 10-20 हज़ार हम दे दें, भाई क्या करें, हम परेशान हैं, हम हर जगह जाते हैं, कोई सुन नहीं रहा है तो मरता क्या नहीं करता। तो हमने भैया कि निपटे सुलझे, हम कहाँ तक लड़े मारे, कल के दिन हमें कोई मुकदमे में फंसवा देगी तो हम बहुत परेशान हैं, वैसे ही टेंशन। पैसे की डिमांड की गई तो पैसा वो लंबा पैसा मांग रही है, वो तो कह रही है हमें 20 लाख चाहिए, कहाँ से दे देगा कोई आदमी खाली करने के 20 लाख? हाँ, वो कह रही हमें तो लंबा चाहिए इतना उतना, और लोगों के माध्यम से बहाने, हमसे तो नहीं गई लेकिन हमने एक दो जनों को भेजा भैया कि काय नहीं हटा रही, भाई हमने तो तुम्हें रहने के लिए दिया था, भाई खाली करो हमारा, है कि नहीं। लेकिन नहीं, वो तो उल्टे सीधी बातें कर रही है, और जो दिखाई दे कर लो, नहीं जाएंगे तुम्हारे बाप का राज है क्या फलाना, उल्टी सीधी गालियाँ बकती है वो, वहाँ पे जाओ बदतमीजी करती है। हमारा प्लॉट है, हम ताला खोलने आते हैं, पलंग बिछा लेगी, कुत्ता पाले है वो छोड़ देती है, और तांत्रिक विद्या करती रहती है। वो कुछ बैठे रहते हैं कुशवा वगैरह, वहाँ पे मंदिर था, उसने खाती बाबा का चबूतरा टाइप बना लिया है, और अगरबत्ती नींबू वगैरह वहाँ डाल देती है हमारे गेट के आगे, जहाँ से हम बल्ली भरते हैं। तो कई बार बीमार हो गए हमारी, हम गए 1-2 बार, चक्कर खा के गिर गए। तांत्रिक विद्या भी जानते हैं वो, तो इसलिए जाते नहीं हैं डर के मारे वहाँ पे। क्या तो अब आप जैसे अगर आपको न्याय नहीं मिला अभी तक, अभी हम तो अब आप आगे क्या कदम उठाएं? अब हम देखिए योगी जी के वहीं जा रहे हैं, फिर लखनऊ क्या करें, यहाँ तो कोई सुन नहीं रहा है। सब जगह लिख के दिया है, योगी जी से ही हमारी दरख्वास्त है कि भाई सुनेंगे। सत्य की कार के लिए वो अभी कह भी रहे हैं कि अवैध कब्जा हम हटवाएंगे, लेकिन वहाँ तक बात नहीं पहुँच पा रही हमारी। हम लखनऊ गए थे तो मिले नहीं हैं वो योगी जी, एक बार गए थे, गोरखपुर भी जा चुके हैं, एप्लीकेशन दे के आए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही, वो मुलाकात नहीं हो पा रही कि कब मिलते हैं, वो हमें पूरा जानकारी है नहीं। वह गए थे उनके दरबार में, कोई यहाँ सुन नहीं रहा, प्रशासन सुनता नहीं है। वो न्यायालय में जाएंगे तो 20 साल तक हम कैसे ही लड़ते रहेंगे। वो इतनी उन्हें संरक्षण, राजनीति संरक्षण प्राप्त है उन्हें, तो वो शेर बने हुए हैं। वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं करेंगे, कैसे क्या हो, अब हम बहुत परेशानी हैं। धन्यवाद।